नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर वही शिक्षण विधियां, आज सामाजिक विज्ञान विषय की शिक्षण विधियों को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं शिक्षण विधियों के बारे में। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का निम्न में आधार है। तो इनमें से कौन सा आधार है? सांस्कृतिक, संरचनात्मक, आर्थिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, आप लोगों ने तो देख लिया होगा, इसका सही उत्तर होगा सांस्कृतिक। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का आधार क्या होगा? सांस्कृतिक। प्रश्न संख्या 2, सामाजिक अध्ययन निम्न में से किस पर बल देता है? माने सामाजिक अध्ययन इनमें से किस पर अधिक बल देता है? भूगोल विषय पर, विशिष्ट अध्ययन पर, समन्वित ज्ञान पर या अभिक्रमित अध्ययन पर? तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा समन्वित ज्ञान। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र निम्न में से कौन सा है? स्तरानुकूल शिक्षण, सरल से कठिन की ओर, पारदर्शिता से दूरदर्शिता, ऊंची आवाज में पढ़ाना। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र इसमें से क्या होगा? सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन विषय से कब जोड़ा गया? माने समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन विषय से कब जोड़ा गया था? तो ये 1911, 1930, 1920 और 1908। तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा 1911। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का विकास निम्न में से कहां से हुआ है? रूस से, स्पेन से, भारत से या फिर अमेरिका से? इसका सही उत्तर होगा अमेरिका से। सामाजिक विज्ञान का विषय का जो विकास है वो कहां से होता है? ये होता है अमेरिका से। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विद्यार्थियों में, अब आगे खाली स्थान दिया है, विद्यार्थियों में मूल्यों की प्रतिस्थापनाएं करता है या फिर दक्षताएं लाता है, समझ उपस्थित करता है या ये सभी? सामाजिक अध्ययन विद्यार्थियों में क्या लेके आता है? तो निसंदेह है मूल्यों की प्रतिस्थापनाएं भी करता है, उसके बाद में दक्षताएं भी लाता है और समझ उपस्थित भी करता है, मानी सारे। इसका सही उत्तर होगा घ। अगला प्रश्न है, सामाजिक ज्ञान विषय का प्रमुख बिंदु क्या है? तो सामाजिक विज्ञान विषय का प्रमुख बिंदु क्या रहेगा? मानवीय संबंध, नागरिक संबंध, भौगोलिक संबंध या फिर ऐतिहासिक संबंध? तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा मानवीय संबंध, क्योंकि सामाजिक विज्ञान विषय मानवीय संबंधों को उजागर करता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की निम्न में से विशेषता है? तो इनमें से कौन सी विशेषता होगी? सैद्धांतिक स्तर, बौद्धिक स्तर, सामाजिक उपादेयता या ये सभी? इसका सही उत्तर होगा, सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं की बात करें तो सैद्धांतिक स्तर भी होगा, बौद्धिक स्तर भी होगा, सामाजिक उपादेयता भी होगा। मतलब इसका सही उत्तर होगा, वो होगा घ। प्रश्न संख्या 9, कक्षा कक्ष में एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की मनः स्थिति का निर्माण कब किया जाना लाभदायक है? अध्ययन समाप्ति पर या फिर मूल्यांकन के समय, अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व। कक्षा कक्ष में एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की मनः स्थिति का निर्माण कब किया जाना चाहिए? तो अध्यापन प्रारंभ करने से पहले ही किया जाना चाहिए। शिक्षण में पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल निम्न में से किसने दिया? शिक्षण में पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल किसने दिया? तो ये तो आप सभी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को आता है, और ये है स्किनर महोदय। मैं बता दूं साथियों, केवल ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रख करके स्पीड से करवाने के अनुरूप ही करवाए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी व्याख्याएं तो आप लोगों ने खूब देख ली। मैं चाहता हूं कि प्रश्नों को स्पीड से कर लिया जाए। कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम का उच्च
स्तर बनाए रखने के लिए निम्न में से आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? कक्ष में गृह कार्य करने के लिए कहना चाहिए बच्चों को, कक्ष में अनौपचारिक गतिविधियों पर बल देना चाहिए, या फिर कक्ष में विद्यार्थियों को द्रुत श्रुत लेखन लिखवाना चाहिए, श्रुति लेखन लिखवाना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा कक्ष में अनौपचारिक गतिविधियों पर बल देना। प्रश्न संख्या अगला है, चिन्ह प्रणाली विधि निम्न में से किसकी है? तो चिन्ह प्रणाली विधि किसकी है? निरीक्षण की, सहसंबंध की, व्याख्यान की, या फिर पर्यटन की? तो चिन्ह प्रणाली है वो है निरीक्षण की। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कैसे? वह क्रम से जीवन जीता है, वह स्वार्थी है, वह भाषा का प्रयोग करता है, वह चिंतनशील है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसका सही उत्तर होगा वह चिंतनशील है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के चिंतन में संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण कार्य करते हैं? तो प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, या प्रत्यक्षात्मक चिंतन, या निर्णयात्मक चिंतन? इसका सही उत्तर होगा वो होगा प्रत्यक्षात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, व्यक्ति के पूर्व अनुभव किसके रूप में विद्यमान रहते हैं? व्यक्ति के पूर्व अनुभव किसके रूप में विद्यमान रहते हैं? संकेत के रूप में, प्रत्यय के रूप में, प्रतिमा के रूप में, या फिर भाषा के रूप में? इसका सही उत्तर होगा वो होगा प्रतिमा के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे उच्च प्रकार का चिंतन, निम्न में से सबसे उच्च प्रकार का चिंतन किसे माना जाता है? तार्किक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, काल्पनिक चिंतन, या ये सभी? तो इसका सही उत्तर होगा तार्किक चिंतन। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा अधिगम को आसान बनाने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। तो दृश्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, या उपयुक्त सभी? तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा अधिगम को आसान बनाने के लिए हमें ये सभी चीजें चाहिए, दृश्य साधन भी, श्रव्य साधन भी, ये सभी। अर्थात इसका सही उत्तर हो गया उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुदेशनात्मक सहायक प्रणाली से लाभ है। तो हमें अनुदेशनात्मक सहायक प्रणाली से क्या लाभ होते हैं? विषय वस्तु की स्पष्टता, विषय को रोचक बनाना, समय एवं परिश्रम की बचत, या ये सभी? तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी। अगला और अंतिम प्रश्न है वो है, शैशवावस्था में किस प्रकार शिक्षण दिया जाना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि चार्ट दिखा करके किया जाना चाहिए, या फिर खेल के द्वारा, टीवी दिखा करके, या फिर रेडियो सुनाकर? तो आप जानते हैं खेल में शिक्षा, तो खेल के द्वारा जो है शैशवावस्था में शिक्षण दिया जाना चाहिए। साथ ही छोटा सा वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में आया था। धन्यवाद, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स।